नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, यानी नगर पालिका हर समय कुछ न कुछ काम करती रहती थी। आगे देखेंगे वो क्या करती थी। आपसे इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में कि नगर पालिका क्या क्या काम कराती थी। तो कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए यानी शौचालय, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा यानी मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, यानी पूरी प्रतिमा के बारे में नहीं है यह कहानी, यह जो पाठ है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। और वो हिस्सा भी कौन सा है? चश्मा। देखिए आगे देखते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह यानी जो है अंदाज़ा लगाना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इस तरह की बात हिसाब किताब करने और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। ध्यान दीजिए, पूछा जाता है कि किस अवस्थिति में या किसी स्थानीय कलाकार को ही मूर्ति बनाने का काम क्यों सौंपा गया होगा, तो आपको यहाँ से बात यहाँ तक पढ़ने में ये मिल जाती है। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर फटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी उन्होंने विश्वास दिलाया होगा कि मैं एक ही महीने के अंदर जो है मूर्ति पूरा कंप्लीट कर दूंगा, बना के दे दूंगा, इसलिए इनको यह काम दे दिया गया। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ये जितने सारे प्रश्न बनते हैं नेताजी का चश्मा पाठ से मैंने एक और वीडियो जो है बनाई है, एक ही नहीं बल्कि कई है हमारे इस चैनल पर। चाहे देखिए आप ये नेता एकांकी संचयन पढ़ते हैं या इधर नया रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, या अभी हमने देखे हैं साहित्य सागर। आप आईसीएसई बोर्ड की कोई भी किताब पढ़ते हैं, आपके लिए ये मेरे चैनल पर सारा लेसन उपलब्ध है हर पाठ का, चाहे वो उपन्यास है या एकांकी है या छोटी कहानियाँ है या कविता। आप कविताओं को देखिए, बड़े अच्छे से हमने गा के बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है, सुना है, तो आप पढ़िए उमेश चंद यादव हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर, सर्च करेंगे आपको मिलेगा। आप वही चैनल देख भी रहे हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। आप प्ले लिस्ट में देखिए, चाहे आप सीबीएसई पढ़ते हैं, आईसीएसई पढ़ते हैं या स्टेट बोर्ड, आपकी हर समस्या का समाधान, चाहे कहानी है, कविता है या व्याकरण है, मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। मैं आपको एक बात बता दूं, जहां भी रहें आप सावधान रहें, सतर्क रहें और आपके व्यवहार से किसी का दिल ना दुखे, इस बात का ध्यान रखें, इंसानियत बनाए रखें। जय हिंद, जय हिंदी।